दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहां पर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और हमको पूछा है कि भैया इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, तो पहला क्या है, -7x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 9, ये टर्म है। अब यहां पर जो है हाईएस्ट पावर x का कितना है, तो वो है 3। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3, देयरफॉर द डिग्री इज कितनी आएगी, ये आएगी। ठीक है, तो डिग्री आएगी यहां पर कितनी आएगी, 3 आएगी। राइट, तो उसके बाद दूसरा करते हैं। ठीक है, ये पहले का आंसर है a का। ठीक है, अब क्या करते हैं, b को करते हैं। b क्या है बच्चों, तो b दिया है 2x टू द पावर 4 माइनस 4x प्लस 11। अब यहां पर जो हाईएस्ट पावर है x का वो कितना है, 4 है, वो इज इक्वल टू 4। देयरफॉर डिग्री कितनी आएगी बच्चों, तो डिग्री भी आएगी 4। ठीक है, ये हो गया आपका b सॉल्व। अब करते हैं c को। तो c क्या है, यहां पर 7x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 3 प्लस 13x माइनस 2। अब यहां पर हाईएस्ट पावर कितना है, तो वो है x टू द पावर 5। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 5, देयरफॉर डिग्री कितनी आएगी, डिग्री इज 5। ठीक है, ये हो गया आपका सी सॉल्व। अब चलो करते हैं डी को। डी क्या है, 4/3x³। ठीक है, अब यहां पर एक ही टर्म है। ठीक है, और यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो हम क्या लिखेंगे, हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3, देयरफॉर डिग्री इज 3। राइट, अब बात करते हैं e के। e में यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर एक 7 है। ठीक है, अब यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो ऐसा समझ सकते हैं यहां पर x टू द पावर 0 है। ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं है, कोई ये नहीं है, इसके कारण हम ऐसा समझते हैं x टू द पावर 0। अब हमको पता है किसी भी अगर वेरिएबल पावर अगर 0 है तो वो हम क्या लिखेंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 इंटू एक्स टू द पावर 0, ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1 हो जाएगा। अब यहां पर हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना आ जाएगा, इज 0, देयरफॉर डिग्री क्या आ जाएगी, डिग्री भी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड करेंगे। अब यहां पर बोला है क्लासिफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो यहां पर कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, हमको बोला है कि भैया इसको मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल के हिसाब से करिए। अब बच्चों मोनोमियल यानी क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो। मोनोमियल यानी जहां पर एक ही टर्म रहती है, जैसे मान लो 2x² है, ये एक टर्म हो गई, या फिर जैसे 5y³ हो गई, ये एक टर्म हो गई, या फिर 7 ऐसे टर्म हो गए। ये क्या हो गई, एक ही टर्म है ना यहां पर। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होता है, तो बाइनोमियल भी समझ लेते हैं। तो बाइनोमियल वहां पर क्या आती है, 2 टर्म आती है, यानी इनके बीच में क्या आता है, प्लस या माइनस आता है। जैसे 2x² माइनस 5y³ आ गया। अब ये एक टर्म हो गई और ये दूसरी टर्म हो गई। वैसे हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 7, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में क्या होता है, तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म आ जाती है। जैसे यहां पर 2x² प्लस 5y³ प्लस 7। अब यहां पर ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, तो यहां पर कितनी टर्म है, तो यहां पर है 3 टर्म। ठीक है, यहां पर कितनी टर्म है, 3 टर्म है। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर ये क्या है, तो ये है ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों यहां पर कितनी है, एक टर्म और ये दूसरी टर्म, ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। यहां पर कितनी टर्म है, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये भी हो जाएगा बाइनोमियल। यहां पर एक टर्म, ये दूसरी टर्म, यहां पर तीसरी टर्म, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। यहां पर एक टर्म, यहां पर दूसरी टर्म, यहां पर तीसरी टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। यहां पर एक ही टर्म है,
तो ये हो जाएगा मोनोमियल। यहां पर भी एक टर्म है तो ये हो जाएगा मोनोमियल। यहां पर दो टर्म है तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। यहां पर दो टर्म है ये तो हो जाएगा बाइनोमियल। राइट, समझ में आ गया। तो यहां पर मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम सी को करते हैं, तीसरे को करते हैं। ठीक है, राइट द लाइक टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पर क्या है, जो लाइक टर्म्स है, ठीक है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, यहां पर तीसरी टर्म है। हर टर्म को हमने क्या किया है, कॉमा से सेपरेट किया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, लाइक टर्म लिखना है। ठीक है, तो मैं यहां पर लाइक टर्म लिख देता हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं लाइक टर्म। ठीक है, राइट, तो ये हो जाएगा यहां पर लाइक टर्म। ठीक है, हाँ, अब जादू 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 नहीं हो रहा है। ठीक है, शायद ढंग से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, होता है कभी कभी। ठीक है, अब यहां पर एक है 3xy। अब यहां पर xy वाली टर्म कौन सी है बेटा, तो ये है। ठीक है, ये हुई एक 3xy, यहां पर -7y। अब अल्टी पल्टी भी किए तो भी, लेकिन x का पावर कितना है, 1 ही है, और y का पावर भी 1 ही है। तो यहां पर a में, a की बात करते हैं हम, a में क्या आएगा, तो पहला टर्म है 3xy, ठीक है, एंड -7y, ये हो गया। उसके बाद यहां पर -4y² और यहां पर 6y²। तो दूसरी क्या है बच्चों, दूसरा है -4y² एंड क्या है 6y², ये एक टर्म हो गए। अब यहां पर क्या है, 4c है, यहां पर 4c कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। ठीक है, यहां पर 3a भी है, यहां पर 3a भी दिख रहा है क्या, नहीं। तो यहां पर ये जो दो टर्म है, ये कैसी है, एक ही केस में लाइक टर्म होती है। ठीक है, अब हम करेंगे बी को। राइट, अब हम पहले क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। राइट, अच्छा, यहां पर ये भी काम में नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, अब बी की बात करते हैं। तो बी में लाइक टर्म कौन कौन सी है, बी में लाइक टर्म कौन कौन सी है। अब 9xyz और कहीं xyz दिख रहा है क्या अपने को, तो यहां पर ही दिख रहा है। तो यहां पर पहला क्या है बच्चों, 9xyz एंड -3xyz, ये पहली लाइक टर्म होगी। दूसरी क्या है बच्चों, तो यहां पर -4xy है और यहां पर कहीं xy है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये तो काम में नहीं आएगी। अब 3xy² -7y²x, तो ये एक लाइक टर्म है। x की पावर कितनी है, 1, y की पावर कितनी है, 2, दोनों तरफ सेम है। तो यहां पर 3xy² एंड -7y²x, ये दूसरे टर्म हो गए। ठीक है, ऐसे दो टर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं सी के। तो यहां पर लाइक टर्म हम लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ 6ab यहां पर है और कहीं ab है क्या, a का पावर 1 b का पावर 1, तो ये है। तो पहला आ जाएगा यहां पर 6ab एंड -9ba, ये आ गया है। दूसरा यहां पर -3bc है, यहां पर +4bc है, तो दूसरी टर्म आ गई -3bc एंड 4bc, ये आ गए। उसके बाद यहां पर 3a है, यहां पर 2c है, तो ये नहीं चलेगा। तो ये हो गया आपका c। यहां पर कितने आ गए, ये दो टर्म आ गए। अब बात करते हैं बच्चों डी की। ठीक है, लाइक टर्म मैं लिखूंगा। ठीक है, पहली टर्म क्या है, -2pqr। अब यहां पर क्या है, 6pqr है, तो पहली टर्म क्या हो गई, -2pqr एंड 6pqr, ये हो गए। दूसरे टर्म 7p²r है, तो यहां पर भी p की पावर 2 है, r की पावर 1 है, तो यहां पर r की पावर 1 है, p की पावर 2 है, तो क्या हो गई 7p²r एंड -9rp², ये दूसरे टर्म हो गए। अब यहां पर क्या है, ये तो हो गया ना, ये हो गया p²r, ये हो गया, ये हो गया। अब यहां पर p की पावर 1 है, r की पावर 2 है, और यहां पर r की पावर 1 है, p की पावर 2 है, तो ये तो काम में नहीं आएंगे। तो यहां पर बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसको नोट डाउन करो, फिर चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अभी आपके स्क्रीन पे ऊपर दिखेगा चौथा क्वेश्चन, दिख रहा है, राइट अ ट्राइनोमियल यूजिंग वेरिएबल y।
अब हमें क्या करना है, तो कोई ट्राइनोमियल लिखना है जिसके अंदर वेरिएबल y हो। ठीक है, ट्राइनोमियल यानी क्या रे, तीन टर्म जहां पर हो प्लस और माइनस से वो सेपरेट होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर वेरिएबल y यूज करना है, तो मैं दो चार बना के देता हूं, आपको समझ में आएगा। ए का पहला वाला, ठीक है, हमको एक ही बनाना है, मैं दो चार बना के, जैसे यहां पर है 2y² प्लस वाई प्लस 1। अब यहां पर एक टर्म हो गई, दो टर्म हो गई, तीन टर्म हो गई, ये बन गया ट्राइनोमियल। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, 5y⁵ माइनस 3y² प्लस 2y, ऐसे भी बना सकते हो। आनी चाहिए तीन टर्म, उससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पहले का आंसर। ठीक है, आपके हो सकता है पीछे में कुछ और दिया हो, राइट, तो बहुत सारी टर्म बन सकती है, इनफाइनाइट टर्म बन सकती है, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बी को, क्या है, राइट अ पॉलिनोमियल विथ 4 टर्म यूजिंग वेरिएबल x एंड y। अब हमको क्या करना है बच्चों, तो 4 टर्म वाला बनाना है, यानी जिसके अंदर 4 टर्म आए और हर टर्म प्लस या माइनस से सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर बोलेंगे 3xy², ये एक टर्म हो गई। अब माइनस 4x²y, ये दूसरी टर्म आ गई। तीसरी टर्म हम बोलेंगे प्लस, ठीक है, 5x³ y, ये तीसरी टर्म होगी। चौथी टर्म माइनस 6xy⁴। ठीक है, तो यहां पर x और y वेरिएबल यूज करके हमने 4 टर्म बना ली है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर 4 टर्म है। ठीक है, उसको क्या बोलता है बच्चों, उसको बोलता है टेट्रानोमियल। ठीक है, तो यहां पर ये बी भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सी को करेंगे। सी क्या बोल रहा है, व्हाट आर वेरियस टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहां पर कौन कौन से टर्म है, तो बच्चों ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है क्या, शायद से क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो पहली टर्म तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, द टर्म्स आर, या फिर ऐसे लिखो वेरियस टर्म्स आर, कितना है, -7p³ कॉमा p²³ कॉमा -pq² कॉमा 9, ये आ गई 4 टर्म। ठीक है, समझ में आ गया, यहां पर कौन कौन से टर्म है, ये 4 टर्म है। नेक्स्ट, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना है इन x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, हाँ, तो क्या क्वेश्चन दिया है बच्चों, x² माइनस 4x प्लस 9, इसका हमें x का कोएफिशिएंट निकालना है। तो यहां पर क्या है बच्चों, x² माइनस 4x प्लस 9। ठीक है, अब बच्चों ये जो दिख रहा है ये क्या है, x² है, तो ये हमको पूछा नहीं है, हमको क्या पूछा है, ये पूछा है। ठीक है, x, इसका कोएफिशिएंट यानी इसके सामने जो नंबर रहता है वो रहेगा इसका कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हम यहां पर आंसर क्या लिखेंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन x² माइनस 4x प्लस 9 इज -4। ठीक है, ये आ गया बेटा इसका आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पर चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बच्चों हमारा। अब हम क्या करते हैं, पांचवा क्वेश्चन करते हैं, -7x³ प्लस 3x² प्लस 11x माइनस 9 फॉर x इज इक्वल टू -2 हमको बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, हमको ये इक्वेशन दिया है, सॉरी एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। -7x³ प्लस 3x² प्लस 11x माइनस 9, इसके अंदर हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू -2 पुट करना है। ठीक है, तो आइए जहां जहां x है वहां वहां -2 पुट करें, तो ये आ गया -7, ये आ गया -2³ प्लस 3 -2² प्लस 11 -2। ठीक है, और यहां पर क्या आ गया, -9। ठीक है, ये आ गया -7, -2 इंटू -2 प्लस 4 प्लस 4 इंटू -2 -8। ठीक है, प्लस 3 -2 इंटू -2 4 आ गया, प्लस 11 इंटू -2
22 माइनस 9। ये कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। 7 8 56, 56 हो गया। 4 3 12, 12 हो गया। ये कितना आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 22। ये कितना आ गया, माइनस 9। ठीक है, अब यहां पर कितना होता है बच्चों, तो यहां पर 56 प्लस 12 कितना होता है, तो वो होता है 68 होता है। 68 माइनस 22, ठीक है, 68 माइनस 22 कितना होता है बच्चों, ये होता है 46 होता है। 46 माइनस 9 कितना होता है बच्चों, 37 होता है। ठीक है, कितना होता है, 37। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 37। ठीक है, राइट, ओके। अब बात करते हैं बी की। क्या है बच्चों, यहां पर 4y² माइनस 3y प्लस 8 ये है, और यहां पर क्या है, हमें y इज इक्वल टू -3 डालना है। ठीक है, तो इसको करते हैं 4, y कितना है बेटा, -3 होल स्क्वायर, -3 इंटू -3 प्लस 8। ठीक है, अब -3 का होल स्क्वायर कितना होता है, +9 होता है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया 9 प्लस आ गया 8, 9 चौक 36, ये आ गया 36 प्लस 9 प्लस 8। 36 प्लस 9 कितना होता है, 45। 45 प्लस 8 कितना हो गया बेटा, 53 हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 53। राइट, तो यहां पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं सी को। राइट, तो सी क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्या है, 14x² प्लस 3xy² प्लस 2xy माइनस 5 फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो यहां पर क्या है, तो x की वैल्यू कितनी दी है, 1, और y की वैल्यू कितनी दी है, 2। तो पहले तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं 14x² प्लस 3xy² प्लस 2xy माइनस 5। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 ये दिखाया दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे और y की जगह पे 2 पुट करेंगे। तो यहां पर क्या है, 14, ये x की जगह पे 1 किया, x², y की जगह पे 2 किया। ठीक है, प्लस 3 इंटू x की जगह पे 1 इंटू y की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की जगह पे 1 y की जगह पे 2 माइनस 5। ठीक है, कितना आ गया बेटा, 14। ठीक है, अब ये इतना आया 2, 14 इंटू 2 कितना होता है, 28, डायरेक्टली लिख देता हूं, प्लस ये कितना गया, 4, 4 3 12 आ गया। ठीक है, ये कितना गया, 2 इंटू 2 4। ठीक है, माइनस 5। अब 28 प्लस 12 कितना होता है बच्चों, तो ये होता है 40, 40 प्लस 4 44, 44 माइनस 5 39। तो इसका आंसर कितना आ गया, 39। तो यहां पर अपना पांचवा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब करते हैं छठवां क्वेश्चन। तो बच्चों छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या कह रहा है, एड 3a माइनस 4abc प्लस 2b²c। ठीक है, ये है। उसके बाद दूसरी टर्म क्या है, 5abc माइनस 7, और तीसरी टर्म क्या है, 2abc माइनस 7b²c प्लस 11। अब बच्चों यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम एबीसी की टर्म ढूंढेंगे। कहां पर है, यहां पर एक है, यहां पर एक है, यहां पर है। अब यहां पर 5 एबीसी और 2 एबीसी कितना होता है, 7 एबीसी। 7 एबीसी माइनस 4 एबीसी कितना होता है, 3abc ये होता है। अब यहां पर दूसरी टर्म क्या है, ये 3 है, यहां पर -7 है, यहां पर 11 है। 3 और 11 कितना होता है बेटा, 14 होता है। 14 में से ये 7 गया, कितना रहता है, 7 रहता है। अब बचा कौन है, 2b²c और यहां पर -7b²c। अब यहां पर प्लस 2b²c माइनस 7b²c कितना आता है, -5b²c। ये तो बच्चों हो गया आपका डायरेक्ट तरीका इसका आंसर निकालने का। अब हम क्या करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं जिससे हमको मार्क मिले। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, यहां पर 3 लिखता हूं, -4abc ये लिखता हूं, प्लस 2b²c लिखता हूं। ठीक है, उसके बाद यहां पर है बच्चों 5abc। अब मैं यहां पर लिखता हूं 5abc, इसके नीचे इसको दूंगा मैं प्लस। उसके बाद क्या है, -7, तो यहां पर लिखता हूं मैं -7। राइट, ये 2 टर्म हो गई। उसके बाद क्या है बच्चों, 2abc,
कहां पर है, इसी के नीचे है। अब यहां पर ये क्या आएगा, +2ab आ गया। उसके बाद -7b² तो ये आ गया -7b² आ गया। ठीक है, 11 यहां पर आ गया। अब ये टर्म आ गई बच्चों यहां पर। ठीक है, अब यहां पर +2, अब यहां पर जो b² है वो तो मैंने यहां पर b² लिख लिया है। ठीक है, अब +2 -7 कितना होता है, -5 होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, 4 ABC है तो मैंने यहां पर ABC लिखा। 5 और 2 7, 7 में से 4 गया, कितना रहता है, 3 ABC रहता है। ठीक है, अब यहां पर 11 और 3 कितना होता है, 14, 14 में से 7 गया, कितना रहता, 7 रहता। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा। तो आंसर ये भी ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, एक के नीचे एक आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या होता है, अल्टरनेटिव करना है, इधर का उधर ही करना है। ठीक है, तो यहां पर ये ए का आंसर आ गया, 7 + 3abc - 5b²c, ये एक आंसर आ गया। ठीक है, अब चलो करते हैं बी को। बी क्या है, 4p²q। ठीक है, और ये 2p²q, ये कितना होता है, 6p²q होता है। अब -3pq + 4pq कितना होता है, pq होता है। और यहां पर कहीं pq है क्या, नहीं। तो ये और ये मिलके क्या बनता है, +pq बनता है। अब यहां पर 9 - 8 कितना होता है, 1 होता है। 1 + 11 कितना होता है, 12 होता है। तो ये बी का भी आंसर आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे निकालना है वो भी बता देता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4p²q को यहां पर लिखा, -3pq को थोड़ा सा दूर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद +9 और थोड़ा सा दूर लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 4pq लिखना है। तो यहां पर कुछ नहीं साइन है तो +4pq कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद -8 यहां पर आएगा। ठीक है, दूसरी टर्म आ गई। अब यहां पर 2p²q यहां पर है तो यहां पर है p²q। उसके बाद क्या है, यहां पर 11 है। ठीक है, ये आ गया प्लस। अब क्या आएगा, 4p² + 2p² कितना होता है, 6p² होता है। और ये कितना होता है बच्चों, तो ये होता है +pq। ठीक है, 11 + 9 कितना होता है, 20 होता है। 20 - 8 कितना होता है, +12 होता है। तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से भी आप कर सकते हो। और यहां पर क्या दोगे आप, बीच में यहां पर कुछ नहीं है तो डैश दे दोगे। ठीक है, ये एक सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं सी को। सी क्या है बच्चों, 2pqr, यहां पर 2pqr है। यहां पर ये एक टर्म हो गई, यहां पर कॉमा दे देता हूं। ठीक है, ताकि मुझे अच्छे से दिखे। ये 2pqr है, ये 9pqr है। कितना हो गया, 11pqr। 11pqr - 9pqr कितना होता है, 2pqr होता है। ठीक है, या फिर ऐसा बोलो 9pqr, इसको काट देगा। इसके बाद क्या है बच्चों, -7p²qr। ठीक है, क्या है, -7p²qr। और कहीं पर -7p²qr है, -p²qr है क्या, यहां पर है। -7 - 3 क्या होता है, -10p²qr, ये होता है, ये कट गया। ठीक है, अब क्या बचा, 4pq²r। ठीक है, और कहां पर है, 4p²qr। ठीक है, कहां पर है, कहीं पर भी नहीं है, यही एक है। ठीक है, तो यहां पर 4pq²r ये लिख दिया, इसको काट दिया। अब यहां पर क्या है, -2pr² + 6pr², कितना होता है, +4pr²। ये इसका आंसर है क्या, तीसरे का। आपको मैंने जैसे बोला था, आप वैसे भी स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो 3 का आंसर आ गया है। अब हम क्या करते हैं, डी को करते हैं। क्या है, 2ab। ठीक है, अब यहां पर भी 2ab है, +2ab - 2ab कैंसल आउट करता है। ठीक है, उसके बाद और कहीं ab है क्या, नहीं है। अब यहां पर क्या है बच्चों, -6bc + 6bc, ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ca है, +3ca + 2ca कितना होता है, 5ca होता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आगे, अच्छा ये तो अब खत्म हो गया तो इसको हमने लिख लिया है। ठीक है, -9 और यहां पर क्या है, -6, तो कितना होता है बच्चों, -15 होता है, ये हो गया। इसको भी अपन ने लिख लिया है। अब बचा क्या है, 4abc। ठीक है, 4abc बचा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे,
+4abc और क्या बच गया +3bc। तो इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, कहीं पर छोटी मोटी गलती होगी तो माफ कर देना। ठीक है, अच्छा सॉरी, बीसी तो अपन ने कर दिया था ना, बीसी अपन ने कर दिया था यहां पर। ठीक है, इसको ऐड किया था 6bc, ये ऐड कर दिया था। एक मिनट, ये 6bc, हाँ सॉरी मुझे लिखना पड़ेगा +3bc, ये bc को हमने ऐड नहीं किया था। ठीक है, तो यहां पर ये आंसर आ गया डी का। अब चलो करते हैं सातवां। हमको क्या बोला है, 7ab माइनस 3bc को सब्ट्रैक्ट करना है। कहां से, ab माइनस bc से, राइट। तो चलो इसको करते हैं। अब बात करते हैं सातवें क्वेश्चन। क्या लिखा है, 4ab माइनस 3bc फ्रॉम ab माइनस bc। हमें क्या बोला है कि ab माइनस bc से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, ab माइनस bc, इसको पहले लिखेंगे। उसमें से किसको करना है बच्चों, 4ab, ठीक है, माइनस 3bc, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने 4ab माइनस 3bc को लिख लिया है। अब यहां पर माइनस साइन है तो मैं इसको रीराइट करता हूं। क्या था, ab माइनस bc ये है, तो ये क्या आएगा, माइनस 4ab माइनस 3bc। ठीक है, तो माइनस bc माइनस 3bc कितना हो रहा है, माइनस 4bc। ठीक है, कितना आ रहा है, माइनस 3ab। ठीक है, तो ये आ गया आपका पहले का आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं बी को। क्या दिया है, तो ये जो टर्म है इसमें से हमें ये टर्म निकालनी है। तो क्या है, 6pqr माइनस p स्क्वायर pq स्क्वायर r प्लस 4p स्क्वायर qr माइनस 7pqr स्क्वायर, ये है। अब इसको माइनस किससे करना है, सब्ट्रैक्ट, तो 13pqr। ठीक है, माइनस 6p स्क्वायर क्या है, qr। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस 7pq स्क्वायर r माइनस 14pqr स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट खोलता हूं और इनको रीअरेंज करता हूं ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, तो सबसे पहले है pqr, ये लिख लिया। उसके बाद क्या है, माइनस pq स्क्वायर r। ठीक है, उसके बाद क्या है, 4p स्क्वायर qr। उसके बाद क्या है, माइनस 7pqr स्क्वायर, ये है। अब यहां पर माइनस 13pqr, तो मैं यहां पर लिखूं माइनस 13pqr। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6p स्क्वायर qr, तो यहां पर क्या आएगा, प्लस 6p स्क्वायर qr आ गया। अब माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस pq स्क्वायर r, तो ये क्या होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, माइनस 7pq स्क्वायर r आ गया, q स्क्वायर r हो गया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया, 14pq r स्क्वायर, 14pq r स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पर तो मैं पहले लिखता हूं pqr, ये मैंने लिख लिया है pqr। 6 माइनस 13 कितना होता है, माइनस 7। ठीक है, अब यहां पर pq स्क्वायर r, pq स्क्वायर r। अब यहां पर दोनों माइनस है तो साइन तो माइनस आएगा, लेकिन क्या होगा, एडिशन। यहां पर कुछ नहीं है तो मैं क्या लिखता हूं, 1। 7 और 1 कितना होता है, 8। ठीक है, अब दोनों के साइन सेम है तो क्या होगी, एडिशन। अब सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, 6 और 4 कितना होता है, 10, p स्क्वायर q r आ गया। अब यहां पर एक माइनस है एक प्लस है तो क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्शन। साइन किसका दूंगा, बड़े का। ठीक है, ये 14। ठीक है, अच्छा 14 नहीं आएगा, c माइनस 7 प्लस 4 कितना आएगा, प्लस 7 pqr स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों b भी सॉल्व हो गया अपना। अब करते हैं c को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब चलो करते हैं c को। क्या दिया है, 2x स्क्वायर वाई जेड माइनस 7x स्क्वायर वाई जेड, सॉरी
-7xy² प्लस 13xyz² माइनस 6 फ्रॉम 4xyz² प्लस xyz माइनस 6x² प्लस 9xy²z। तो मुझे क्या करना है, ये टर्म में से ये टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं ये टर्म लिख लेता हूं 4xyz² प्लस xyz माइनस 6x²yz, ठीक है, प्लस 9xy²z, ये आ गए। अब इस टर्म से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैं क्या करता हूं, xyz² वाली टर्म कौन सी है वो देख लेता हूं। ये वाली टर्म है, ये वाली पहले लिख लेता हूं, प्लस 13xyz²। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद है xyz वाली टर्म नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसा खुला छोड़ता हूं, जगह छोड़ देता हूं, ठीक है, कोई यहां पर ये नहीं है प्रॉब्लम। अब उसके बाद है x²yz, तो x²yz वाली ये टर्म है, तो यहां पर लिख देता हूं प्लस 2x²yz, ये टर्म आ गए। उसके बाद क्या बची, ये टर्म बची, ठीक है, ये टर्म क्या है, -7xy²z, तो ये लिखता हूं -7xy²z, ये आ गई है। उसके बाद क्या आ गया, -6, उसके बाद बेटा ब्रैकेट मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अंदर के साइन चेंज होने वाले हैं, ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ब्रैकेट को खोल देता हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट को खोल देता हूं। एक काम करेंगे, यहां पर फिर से इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इस साइड में इसको लिख लेते हैं। यहां पर क्या है, 4xyz² प्लस xyz माइनस 6x²yz प्लस 9xy²z, ये आ गया। अब यहां प्लस इंटू माइनस, माइनस 13xyz², यहां पर कोई टर्म है, इसको छोड़ देंगे। अब यहां पर माइनस इंटू प्लस, माइनस 6x²yz, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस 7xy²z, उसके बाद क्या आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 6, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर सरका देंगे, अच्छा ये भी नहीं सरक रहा है, ठीक है, हाँ ओके, तो यहां पर क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब इसको छुड़ाता है बच्चों, तो यहां पर क्या आ गया, +4 माइनस 13 कितना होता है, -9xyz², ये कितना है, +xyz, तो मैंने यहां पर लिखा +xyz। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 12x²yz। अब 9 + 7 कितना होता है, 7 14 15 16 प्लस 16xy²z, और ये बच गया +6, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 4a - 2b + 3c - 9 एंड 3b - 4c। हमको क्या करना है, इन दोनों की सम करनी है। फ्रॉम द सम ऑफ 6b - 6c + 12 एंड a - b + c - 4, इसकी और इसकी सम करनी है, और इन दोनों की जो सम आ गई उसमें से इन दोनों की जो सम आ गई उसको निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या है बच्चों, 6b + a, मैं यहां पर लिख देता हूं 6b - 6c + 12 प्लस a - b + c - 4 इज इक्वल टू 6b - b कितना होता है, 5b होता है, -6c + c कितना होता है, -5c होता है। यहां पर यह है a खाली है तो +a, यहां पर 12 - 4, तो 12 - 4 कितना होता है बेटा, 8 होता है, +8। यह आ गया पहला इक्वेशन है। इसमें से हमें क्या करना है, इसकी जो सम आ गई उसको निकालना है। तो यहां पर लिखते हैं 4a - 2b + 3 - 9 प्लस यहां पर क्या है, -3b, ठीक है, + 4c, राइट।
इसको करना पड़ेगा। अब यहां पर 4a है तो मैं यहां पर लिखता हूं 4a। यहां पर -2b -3b कितना होता है, -5b होता है। 3c प्लस 4c कितना होता है, 7c होता है। और ये आ गया -9। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इस इक्वेशन में ये इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, अब a को पहले लिख लेते हैं, a प्लस क्या है 5b माइनस 5c प्लस 8। ठीक है, अब यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां पर 4a है तो यहां पर -4a हो जाएगा। यहां पर -5b है तो वो हो जाएगा +5b। ठीक है, यहां पर +7c है तो ये हो जाएगा -7c। यहां पर -9 है तो +9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर a माइनस 4a कितना होता है, -3a होता है। राइट, उसके बाद 5b प्लस 5b कितना होता है, 10b होता है। -5c -7c कितना होता है, -12c होता है। 8 प्लस 9 8 कितना आता है, +17। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया 8 वाला। अब चलो बच्चों करते हैं 9th वाला क्वेश्चन। क्या है, ट्रू और फॉल्स। राइट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है ये हमको बताना है। देयर आर 5 टर्म्स इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x³ - 3x² + 2x - 9। अब ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म हो गई, ये चौथे टर्म हो गई। तो टोटल यहां पर 4 ही टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, इन 2x³ + 7x² - 1 इज 1। अब यहां पर जो x है इसके सामने कोएफिशिएंट क्या है, -1 है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y² इन दिस इक्वेशन, तो यहां पर इसका कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, y² का +3 है तो ये सही है, यहां पर आएगा ट्रू। द वैल्यू ऑफ -2a² + 3a - 6 एट a = -1 इज इक्वल टू, तो यहां पर कर लेंगे -2a²। तो a की वैल्यू कितनी डाली है बेटा, -1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 -6, ये आ गया। -2 -1 इंटू -1 क्या होता है, +1 होता है, प्लस 3 इंटू -1 क्या होता है, तो -3 होता है। ठीक है, तो इसको बेटा देंगे, क्या होता है, -3 होता है। और ये आ गया -6, तो ये आ गया -2 -3 -6, तो कितना आ गया बेटा, -11 आ गया इसका आंसर। तो यहां पर आंसर कितना दिया है, 11, तो ये भी फॉल्स है। नाउ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, अब यहां पर x का हाईएस्ट पावर कितना है, तो यहां पर 7 दिख रहा, यहां पर 5 दिख रहा है, यहां पर 1 है। हाईएस्ट पावर कितना है, 7 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, यहां पर 9वां सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं 10वां। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, ठीक है, x टू द पावर 0 कितना है बेटा, -2 है। ठीक है, यहां पर -2 लिखा है। अब यहां पर जो इसका कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब है x टू द पावर 0 कर सकते हैं। हमको पता है x टू द पावर 0 कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आता है, सी ऑप्शन आता है, -2। द नंबर ऑफ लाइक टर्म्स इन, तो यहां पर लाइक टर्म्स कौन सा है बेटा, यहां पर 4x² है और यहां पर 3x² है। तो लाइक टर्म्स कौन सा है, ये वाली है। ठीक है, तो यहां पर सेकंड ऑप्शन आएगा। बाकी तो क्या दिख रहा है, xy² दिख रहा है और वो कहीं पर भी नहीं है, yz कहीं पर भी नहीं है, xyz कहीं पर भी नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 4a² - 2ab² + 7ab - 3, इसके लिए a की वैल्यू कितनी दी है, -1, तो हम यहां पर इसको छोड़ाता है 4 इंटू क्या है, a², a की वैल्यू कितनी है, -1² इंटू b कितना है बेटा, b है 2, यहां पर इंटू का साइन प्लस जैसे दिख रहा, -2 इंटू a कितना है, -1। ठीक है, उसके बाद b² कितना है, 2 का स्क्वायर, उसके बाद +7, a कितना है, -1, ठीक है, इंटू b कितना है, 2। ठीक है, अब यहां पर क्या गया, -3। ठीक है,
तो ये क्या होगा 4 इंटू -1 का स्क्वायर कितना होता है +1 होता है, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 इंटू 1 2, और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये कितना आ जाएगा 8, तो ये आ गया +8। ठीक है, अब यहां पर 7 इंटू 2 14 इंटू -1 -14, ये आ गया -3। अब ये 8 और 8 कितना होता है 16, 16 में से 14 गया कितने रहते हैं 2 रहते हैं, तो 2 - 3 क्या आ गया -1 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया -1 आ गया। अब हमको डी पूछा है, डी क्या है, तो डी पूछा है हमको कि भैया द सम ऑफ, इनकी सम करनी है। ठीक है, अब यहां पर बेटा -2a है, यहां पर +2 है, ये तो कट जाएगा। ठीक है, अच्छा उसको क्या पूछा है कि कैसे टर्म आएंगे। ठीक है, उसके बाद -b है +4b है, तो कितना आएगा यहां पर 3b आएगा। उसके बाद 3c और 6c कितना आता है +9c आता है, -d कितनी टर्म है 1 2 3 टर्म है, तो क्या आएगा ट्राइनोमियल। तो बच्चों यहां पर आपकी एक्सरसाइज 6.1 खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।